आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। सालाना अमरनाथ यात्रा साल 2026 का बाज़ाब्ता तौर पर हुआ आगाज। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा के पहले जत्थे को किया पवित्र गुफा की तरफ रवाना। बम बम बोले की नारों के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का आगाज। 4000 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला मंजिल के और रवाना। काफिले में मर्द जन समेत साधु और साधुएं भी शामिल। जगह जगह पर सिक्योरिटी के बेमिसाल इंतजाम। जम्मू कश्मीर में दायमी अमन के लिए खत्ते के लोगों के साथ बामानी बातचीत नागुज़ीर। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। दौरान शब कश्तवाड़ में टूटा कुदरत का कहर। तेज बारिशों, तूफान और आसमानी बिजली से लर्ज उठा पूरा जिला। सिंथन में बिजली गिरने से चरवाही की उम्र भर की पूंजी खाक में दफन। 100 भेड़ हलाक। मुआवजे का किया मुतालबा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए भारत और पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात का शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के नाम खत पर दस्तखत करने वालों में भारत के साबिक राज चीफ एएस अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक शामिल। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर EOW ने महकमा सेहत में जाली असनाद पेश करके नौकरी हासिल करने पर 4 मुलजमान के खिलाफ अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट की दाखिल। मगरबी बंगाल में TMC की बेकनी जारी। साबिक MLA शौकत मुल्ला की बेटे की प्रॉपर्टी पर चला पीला पंजा। दोहा में अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात में हुई मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा का बयान। यूक्रेन पर रूस की जानिब से भयानक मिसाइल हमलों में 10 से ज्यादा जानें हुई तलफ। यूक्रेनी हुक्काम का दावा। सदर ट्रंप किसी वाज़ेह मकसद के बगैर ईरान पर नहीं करेंगे दोबारा हमला। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का बयान। और हमें तंग करना और ट्रंप के अल्फाज बार बार दोहराना करे बंद। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के नाकिदीन पर बरहम। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर सालाना अमरनाथ यात्रा साल 2026 का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करते हुए यात्रा के पहले जत्थे को मंजिल के ओर रवाना किया है। इस काफिले में बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें और साधु भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे, यात्रा की हिफाजत के लिए जम्मू के बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक सिक्योरिटी के बेमिसाल हिसार कायम किया गया है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लाखों अकीदतमंदों के इस सफ़र को पुरअमन और पुरसकून बनाया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा साल 2026 का बाकायदा आगाज जम्मू से हो गया है, जहां भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला जनूबी कश्मीर में वाक़ा बालतल और पहलगाम के बेस कैंप की जानिब रवाना हुआ है। जोनल पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक पहले काफिले में मजमूई तौर पर 4822 यात्री शामिल है, जिनमें 2312 यात्री बालतल रास्ते जबकि 2510 यात्री पहलगाम रास्ते से मुकद्दस गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस काफिले में मजमूई तौर पर 259 गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें बसें, मीडियम मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स और 2 पहिया गाड़ियां शामिल है। बालतल रूट का काफिला सुबह 6:10 से पहलगाम रूट का काफिला 6:35 से रवाना हुआ। यात्रियों में मर्द, खवातीन, बच्चे, साधु और साधुएं भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में पायदार अमन सिर्फ हुकूमत हिंद और खत्ते के लोगों के दरमियान बामानी बातचीत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमन ही तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों के मसाइल और शिकायत को दूर करने का वाहिद काबिल अमल जरिया के तौर पर बातचीत की मुसलसल वकालत की है। अल्ताफ बुखारी ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की भी तौसीक की और कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम में मदद देने वाली किसी भी मसरूफियत का खत्ते के अवाम खैर मुकदम करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अमन सबसे अहम है। अगर दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान बातचीत खत्ते में अमन की बहाली में मदद करती है तो हम इस तरह के इकदाम की हिमायत करने वाले सबसे ज़्यादा खुश लोग होंगे।
दौरान शब सरहदी जिला कश्तवाड़ के जंगलाती इलाके सिंथन में चरवाहों पर आसमानी बिजली का कहर टूट गया है, जिसके नतीजे में माल मवेशी चराने वाले कई खानदान भारी माली नुकसान से दो चार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कश्तवाड़ के सिंथन पहाड़ी इलाके में दौरान शब गरज चमक तेज बारिशों के दरमियान एक रेवड़ पर आसमानी बिजली गिर गई है, जिसके नतीजे में बकरवाल चरवाहे के कम अज कम 100 भेड़ हलाक हो गए हैं। मज़कूरा बकरवाल ने कहा कि इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक लम्हे में खत्म हो गई है और उन्होंने जिला इंतजामिया से नुकसान का जायजा लेने के बाद मुआवजे का भी मुतालबा किया है। भारत और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा मुमताज़ शहरियों ने दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से मुश्तरका अपील की है कि वो बाहमी मुज़ाकरात, सफारती ताल्लुकात, तिजारत और अवामी रवाबित की बहाली के लिए अमली इक़दाम करे। इस ज़िम्न में 30 जून 2026 को जारी किए गए एक ख़त में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों से जारी कशीदगी ने समाजी, माशी और इंसानी सतह पर भारी कीमत वसूल की है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तन्हाई के बजाय रवाबित, मखासमत के बजाय मुकालमा और तसद्दुम के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस अपील पर दोनों ममालिक के दर्जनों साबिक सफारतकारों, सियासतदानों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और समाजी कारकुनों ने दस्तखत किए हैं। भारत और इसके कश्मीर से इस अपील पर दस्तखत करने वालों में भारतीय खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह AS अब्दुल्लत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, मनीशंकर अय्यर, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर ख़ारजा और खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी, माहिर तबियात प्रोफेसर खूद बाई, सहाफ़ी बीना सरूर, समाजी कारकुन शीमा किरमानी, साबिक सीनियर फरहतुल्लाह बाबर और फनकार सलीमा हाशमी समेत सिविल सोसाइटी के मारूफ अफराद ने इस खत पर दस्तखत किए हैं। इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW कश्मीर ने आज महकमा सेहत में जाली और फर्जी तालीमी असनाद की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। इस हवाले से तफसील फराहम करते हुए EOW क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के एक तर्जुमान ने बताया कि FIR ज़ेर नंबर RPC/16/2014 की दफ़ात 471, 468, 420 के तहत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में 4 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में शामिल मुलजमान की शनाख्त शुजा जिलानी, साकिना पंपोश कॉलोनी छानपोरा, मोहम्मद इकबाल साकिना उमर कॉलोनी लाल नगर छानपोरा श्रीनगर, निसार अहमद वानी साकिना मलवारी पुलवामा और रियाज अहमद शाह साकिना अवंतीपोरा के तौर पर की गई है। मगरबी बंगाल में भाजपा हुकूमत की जानिब से तृणमूल कांग्रेस के लीडरान के खिलाफ तदबीरी कार्रवाई का अमल जारी है। ताज़ा तरीन कार्रवाई के दौरान इंतजामिया ने कैनिंग ईस्ट असम्बली हल्के के मोखाली इलाके के साबिक MLA और TMC के सीनियर लीडर शौकत मुल्ला के बेटे की मिल्कियत पर गैर कानूनी तौर पर किए गए तामीरात को मुनहदम कर दिया है। इस सिलसिले में आज सवेरे से ही उनकी प्रॉपर्टी को मुनहदम करने के लिए पीला पंजा चलाया जा रहा है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी वाज़िह और मुतय्यन मकसद के बगैर ईरान में फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने के हक में नहीं है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस बात की तस्दीक कर सकता हूं वो ये है कि सदर ट्रंप हमारी फौज को दोबारा वहां भेजने के लिए रजामंद नहीं है ताकि ऐसा करना नागुज़ेर न हो जाए। अमरीकी नायब सदर ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम की बहाली या तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश वाशिंगटन को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर कर सकती है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान की जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी से नुकसान पहुंचा है वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जिन मुकामात पर बमबारी हुई है, जो मुकामात मुतासिर हुए हैं, उन तक किसी सूरत भी रसाई नहीं जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर बाज़ अंदरूनी हलकों की जानिब से तनकीद पर सख्त जवाब देते हुए बाकिर कालिबाफ ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकी हुक्काम से मुज़ाकरात में ईरान $6 अरब के मुंजमद असासों से मुतल्लिक दस्तावेज़ को हतमी शक्ल देने में कामयाब रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।